वो आदमी शस्त्र लेकर आता ही होगा। इससे पहले किसी फिरंग की नजर पड़े, मुझे जल्द से जल्द सामान लेकर निकलना होगा यहाँ से। नमस्कार। आप जगबंधु जी की पत्नी हैं कल्याणी जी? जी। मुझे महाराज मुकुंद ने भेजा है विद्रोह में मदद करने के लिए, और ये शस्त्र भेजे हैं उन्होंने। ठीक है, चलिए मेरे साथ। हिलना मत, हथियार नीचे रखो, नीचे रखो। हाथ ऊपर और नीचे बैठो। नीचे बैठो। चलो। तुम्हें अब तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखना होगा। भूखी मत रहना, समय समय पर खाना खाया करो, ठीक है? प्रणाम आज्ञा। बक्सी जी ने आप दोनों के लिए ये चिट्ठी भेजी है। जाओ। जी। प्रणाम माँ। ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ ताकि योजना में होने वाले बदलाव के बारे में आपको जानकारी दे सकूं। हमने पूरी पहुंचकर फिरंगियों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। आज हम अपना पहला वार करने वाले हैं। पूरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यालय पर हमला बोलकर फिरंगियों के खिलाफ हमारी जीत की ये शुरुआत होगी, ऐसी आशा करता हूँ। मैं आपका और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद चाहता हूँ। आपका बक्सी जगबंधु। मैंने कहा था ना, ये नन्ही सी जान भी विद्रोह चाहती है, तो बस उसके पिता ने छेड़ ही दिया विद्रोह। ये शुभ संकेत है जो तुम्हारी होने वाली संतान ने हमें पहले ही दे दिया था। ये चिट्ठी मैं अभी के अभी भगवान के चरणों में रखकर आती हूँ। तुम यहां? तुम्हें मैंने उपग्रह में रहने के लिए कहा था, फिर यहां कैसे आ गए? इन्हें मैं लेकर आई हूं। माँ, आप क्यों नहीं राधा? यही तो सही समय है गदाधर जी का अपने घर, अपने परिवार के साथ होने का। कल्याणी और जमाई जी ने मिलकर पुरी में विद्रोह कर दिया है। ऐसे में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस घर को सुरक्षा की जरूरत है, इसीलिए पूरे परिवार को एक दूसरे के पास होना चाहिए। और फिर सारे स्त्रियों के बीच एक पुरुष होगा तो सबको हिम्मत भी बनी रहेगी, है ना समधन जी? इस घर की सुरक्षा को किसी पुरुष की नहीं, एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत है, फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। और गदाधर की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। तुम खुद यहां से चले जाओ, नहीं तो सैनिकों से कहकर मुझे तुम्हें यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। वो आदमी कहाँ है जो ये पेपर्स कलकत्ता ले जाने वाला था? सर, ये रहा वो आदमी। तुम ही हो वो संदेशवाहक, पर तुमने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? वो कपड़ा हटाओ अपने चेहरे से। सुना नहीं तुमने? तुम जानते नहीं हम उन इंडियंस के साथ क्या करते हैं जो हमारी बात नहीं मानते। पकड़ो इसे। बहुत मनमानी कर ली तुम फिरंगियों ने हम हिंदुस्तानियों के साथ। अब समय आया है हिसाब चुकता करने का।
चोट जो तुमने मासूमों की जान लेकर उनके परिवारों को दी है। इन्हें बाहर भेजकर इस पूरे कार्यालय को आग लगा दो। कोना कोना राख हो जाना चाहिए। ये आपको हो क्या गया है समधन जी? आप भूल गई जमाई जी गदाधर को खुद इस घर में लेकर आए थे, जबकि वो जानते थे कि इन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन फिर भी जमाई जी ने इन्हें एक और मौका दिया। फिर आप कैसे? बक्सी जी ने जो किया उनके पीछे उनके कारण होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो किया वो सही था। मैं माँ की बात से सहमत हूँ, इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, फिर राधा भी यहाँ नहीं रहेगी। ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ। जिस घर में हमेशा सुरक्षा का डर लगा रहे, ऐसे घर में मैं अपनी बच्ची को कैसे रहने दे सकती हूँ, और वो भी तब जब वो माँ बनने वाली है? नहीं। आप जानती हैं दादा मुझे यहाँ वापस क्यों लेके आए थे? क्योंकि हम दोनों मिलकर ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अब समय आ चुका है एक साथ मिलकर उन फिरंगियों के खिलाफ खड़े होने का समय। दादा ने मुझे एहसास दिलाया कि मैंने कितना कितना कुछ गलत किया। आप चाहें तो उनसे पूछ लें। उन्होंने मुझे सिर्फ माफ ही नहीं किया, बल्कि मुझे सही रास्ता दिखाया माँ। और माँ, जिस तरह एक छोटा इंसान कभी भी किसी का भी विश्वास तोड़ सकता है, उसी तरह एक सच्चा इंसान खुद टूट जाता है जब उसके सच पर किसी को विश्वास ना हो। मुझे टूटने मत दीजिए। तिलोत्तमा कहाँ है? वो अपने माता पिता के घर चली गई, लेकिन मैं यही रहना चाहता हूं आप सबके साथ। ठीक है, लेकिन मेरी नजर रहेगी तुम पर, ये जानते हो तुम। आप जानते हैं मैं आपको इस घर में क्यों लेकर आई हूँ, ताकि आप राधा की कुछ मदद कर सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं समधन जी से कहकर आपको यहाँ से बाहर भी निकलवा सकती हूँ, ये याद रखिएगा। इस पंथरा का सहारा लेके मैं इस घर में तो आ चुका हूँ, लेकिन अब मुझे कुछ और करना होगा, जिससे कल्याणी, जगबंधु और राधा भाभी तीनों अपना सामान बांधे और यहाँ से निकले। What? ये कैसे हो सकता है? यस सर, जगबंधु ने रोडंग के पाइकाओं के साथ मिलकर हमारे पूरे ऑफिस में आग लगा दी, और एक खबर और मिली है कि कल्याणी को पूरी बॉर्डर के पास हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। सर, आप ऑर्डर दें तो जगबंधु और कल्याणी को मारने के लिए अपने आदमी भेज दूं? नो 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 नो, हमें आज रात तक का इंतजार करना होगा। एक बार हमारे सिपाही यहाँ आ जाने दो। जगबंधु ने हमारे दफ्तर में आग लगाई है, इसका बदला तो हम उससे सूद समेत लेंगे। लिसन, गदाधर को इन्फॉर्म करो कि जगबंधु ने विद्रोह के लिए हथियारों का इंतजाम कर लिया है और उसे रोडांग में छिपाने की कोशिश करेगा। तो जितनी जल्दी हो सके गदाधर से कहो कि उन हथियारों की जगह का पता लगाए और उन्हें नष्ट कर दे। जाओ। अब तक
तो बक्सी जी ने फिरंगियों के कार्यालय पे हमला बोल दिया होगा। कोई खबर ही नहीं आई उनकी। अरे हाँ, उन्होंने तो संदेश भेजा था मेरे लिए, पढ़ लेती हूँ। राधा, मैं और कल्याणी इतनी बड़ी लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते। तुम्हारा साथ चाहिए हमें। आप वहां पुरी में और मैं यहाँ रोडंग में। मैं मदद करना चाहती हूँ, पर कैसे? मदद जो है वो सिर्फ मैदान में उतर कर ही नहीं हो सकती। यहाँ रोडंग में रहकर भी तुम हमारी मदद कर सकती हो राधा। विद्रोह को बल दे सकती हो और मजबूत बना सकती हो। इतने सालों से तुम मेरी ताकत बन के रही हो, हिम्मत दी है, और तुम्हारी इस हिम्मत के बिना मैं इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता हूँ। तो फिर आप ही बताइए बक्सी जी, मुझे क्या करना होगा? सही समय की प्रतीक्षा। कब मदद करनी है, कैसे करनी है, ये सब पता चल जाएगा तुम्हें। तुम्हारा साथ चाहिए मुझे, बस ये भूलना मत। आज्ञा। आइए। आपके लिए कुछ सामान है इसमें। यहाँ रख दीजिए। एक पत्र भी है साथ में। ठीक अच्छे, जान दो। आज्ञा। राधा दीदी, बक्सी जी ने आप तक ये शस्त्र पहुंचाने के लिए कहा है, जिन्हें आपको सबकी नजर से बचा कर रखना है। और बक्सी जी को पूरा भरोसा है आप इन्हें सुरक्षित रख सकेंगी। आपकी कल्याणी चतुर्मणि। इस लड़ाई के लिए दूर रहकर जो भी कर सकती हूँ मैं करूंगी। आप भरोसा रखिए मुझ पर बक्सी जी। क्या कल्याणी और जगबंधु ने एक बड़े विद्रोह के लिए हथियारों का इंतजाम किया है, और हो सकता है कि उसे उन्होंने रोडंग में ही कहीं छुपाया है। तुम्हें कैसे भी उनका पता लगाना होगा, और इससे पहले कि वो हथियार इन दोनों की ताकत और बढ़ा दें, तुम्हें उन सारे हथियारों को अपने कब्जे में लेना होगा। नहीं, मैं जगबंधु को इस विद्रोह का अंजाम नहीं लेने दूंगा। सुनो, कोई दरबान, कोई सेवक या कोई भी यहाँ सामान रखने आया था कुछ? मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं गदाधर जी। क्या जानना चाहते हो गदाधर? कुछ नहीं रहा था भाभी, मैं तो बस पूछ रहा था कि मेरे लिए कोई चिट्ठी तो नहीं आई तिलोत्तमा की। यही पूछ रहा था गदाधर, तिलोत्तमा की चिट्ठी आई है कि नहीं? मुझे पता है आप मुझ पर विश्वास तो करेंगी नहीं। ठीक अच्छे, जाओ। एक बार विश्वास टूट जाए तो विश्वास वापस जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब मैंने तो एक बार नहीं, बार बार आप सबका दिल दुखाया, आप सबका विश्वास तोड़ा है। इसलिए ये मेरी गलती है कि आज आप मुझ पर विश्वास नहीं करके एक सेविका से पूछकर तसल्ली करना चाहती हैं। कहते हैं कि भाभी मां समान होती है, पर देखिए ना कितना अभागा हूं मैं। एक साथ दो माओं का विश्वास खोया है मैंने, पर मैं ही क्यों भाभी? दादा ने भी तो आपका विश्वास तोड़ा था ना। एक दूसरी औरत से शादी करके आपको तकलीफ पहुंचाई थी ना उन्होंने, लेकिन फिर भी आपके बक्सी जी आपके लिए भगवान समान है। और मां के सबसे लाडले बेटे भी वही है। मैं इंसान नहीं हूं क्या? मेरी गलतियां कभी माफ नहीं हो सकती? उस कल्याणी ने इस घर में सबको अपने वश में कर लिया था। नहीं बर्दाश्त हो रहा था मुझसे, मैंने कर दी बगावत।
सही गलत का फर्क बिल्कुल भूल चुका था मैं। और उसके बाद तो कल्याणी ने मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं वो तुम जानो। अब अगर तुम इस घर में वापस आ गए हो तो तुम्हें हर हाल में इस घर के साथ खड़ा रहना होगा। जिस गदाधर ने अपने ही परिवार के साथ विद्रोह छेड़ दिया था, अब उसे फिरंगियों के साथ हो रहे विद्रोह में साथ देना होगा। करोगे ना ऐसा गदाधर? हाँ, मैं आप सबके साथ खड़ा रहूंगा। बस एक बार भरोसा जीतना पड़ता है गदाधर। तुमने अपनी हरकतों से सबका भरोसा खो दिया। अब कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे अपने आप भरोसा कायम हो जाए सबके दिलों में। राधा भाभी को पता तो होगा कि हथियार कहाँ रखे हैं, क्योंकि जगबंधु जी की सबसे भरोसेमंद इंसान है। मुझे कैसे भी करके इनके मुंह से निकलवाना है। हथियार कहाँ छुपा के रखे हैं इन लोगों ने? कितनी रात हो गई है, बक्सी जी का कोई अता पता नहीं। वड़म्बा की राजकुमारी इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी बक्सी जी आप वापस आ गए। बताइए ना, सब कुछ ठीक से तो हुआ ना, जैसा हमने सोचा था कार्यालय पर हमला करना? बिल्कुल जैसा सोचा था वैसा ही हुआ कल्याणी। हाँ कल्याणी, हमारा पहला वार कामयाब रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के पुरी में स्थित कार्यालय को हमने ध्वस्त कर दिया, जला दिया। पर अरे नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं। हमने किसी की जान नहीं ली। हमने सबको सुरक्षित कार्यालय से बाहर निकाला, उसके बाद हमने कार्यालय को आग लगा दी। अब ये धुआं जो है कलकत्ता तक पहुंचेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी की आंखों में चुभेगा। अब उन्हें समझ में आएगा कि बुलावा तो उन्होंने ही दिया था। उनकी आर्थिक अवस्था पूर्ण रूप से हिल जाएगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं जानती थी बक्सी जी आप ही जीतेंगे, आप पर पूरा विश्वास था मुझे। लेकिन बक्सी जी, जीत सिर्फ आपकी नहीं हुई, मेरी भी हुई। मैंने पूरी सीमा के पास वाले जंगल में जाके हथियार सुरक्षित घर पहुंचा दिए, राधा दीदी के पास। क्या बात है। और उन्हें आपका संदेश भी दे दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। मैं जानता तुम ये काम करोगी। एक मिनट, वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूं। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं कुछ खास, भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर का महाप्रसाद। खास लड्डू है सिर्फ तुम्हारे लिए। बक्सी जी, प्रसाद का तो स्वाद कुछ अलग ही होता है और मुझे ये लड्डू बहुत पसंद है। कल तुमने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया था, आज मेरी बारी। जय जगन्नाथ। बक्सी जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ, आप भी बहुत थक गए होंगे, मुझसे भी ज्यादा। चलिए आप भी सो जाइए, मैं भी सो रही हूँ। तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है। ये आवाजें कैसी हैं?
जगबंधु, रोडांग के सबसे बहादुर आदिपति। लेकिन अब ये बहादुरी किस काम की? तुम तो पकड़े गए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।